देखते देखते महाराज सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया तो एक सुंदर कौशिकी देवी प्रकट हो गई, जो तब गई और उस महिषासुर का अंत करती। बोलो जय श्री राम। ऐसी आज समस्त देवता नारायण भगवान को अनेक प्रकार की शक्ति दे रहे हैं। शिवजी घोषणा कर रहा है, सुनो, अजयस्तम रणे क्वापि ममापि ही भविष्यसि। ए नारायण, यदि तेरा मेरा कभी झगड़ा हो गया, सुनो जरा, नारायण मेरी घोषणा है कि उस लड़ाई में मेरी पराजय हो और तुम्हारी जय हो। मैं पराजित हो जाऊं और तुम्हारी जय हो। जाओ, ये मेरा पद, तुम स्वतंत्र हो। और इतना ही नहीं, तेरे पति ने ये भी कहा है, त्वद्वेष्टास्तरो नूनम मया सस्या प्रयत्नतः त्वद्भक्तानां मया विष्णु देह निर्माणमुत्तमम्। हे विष्णु, जो लोग तुझसे द्वेष करेंगे उनको मैं अपने हाथों से दंड दूंगा। सुनो जरा, जो नारायण से द्वेष करता है ना, शिवजी उसको दंड देता है, लेकिन जो नारायण की भक्ति करता है, पदभक्तानां मया विष्णु देह निर्माण उत्तम, जो तेरी भक्ति करेगा उसको निर्माण यानी मोक्ष प्रदान मैं करूंगा। इसलिए शिवजी के जो भक्त, जो कावड़ी चल रहे हैं, उनकी मनोकामना नारायण पूरी करता है, और जो नारायण को भजता है उसकी मनोकामना शिवजी बाबा पूरी करता है। सुन रहे हो? आगे आप सुनेंगे, पार्वती जब कठोर तप कर रही है तो दया नारायण को ही आ गया। नारायण शिवजी के पास पहुंच गया, शिवजी क्या कर रहे हैं? सती तुम्हारे लिए कठिन तपस्या कर रही है, उसे विवाह करो। तब शिवजी तैयार हो गए विवाह करने। जय श्री राम। भगवान शिव ने कहा, जो तेरी भक्ति करेगा नारायण उसको मोक्ष प्रदान में कर। राम जी कहते हैं, तब से मैं तब से तेरे पति मुझे प्रणाम करते हैं। देवी ये बात है, पर सच्ची बात तो ये है कि तेरे पति मुझे प्रणाम करते हैं और मैं तेरे पति को प्रणाम करता हूं। जब ये कहा तेरे पति ने, तो मैं वहां का स्वामी बना दिया मुझे। और नारायण कहते हैं कि मैंने गोप का वेश धारण कर दिया। जो शिवजी की गाय थी उनका स्वामी बन गया मैं। जो शिवजी के वहां ग्वाल बाल थे उनका मैं स्वामी हो गया, और मेरा नाम गोपाल। यदा प्रवृत्ति लक्ष्मी सो गोप वेशो भव तथा अयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवाम पति। गोप गोपी गवाम पति, गोप गोपियों का पति बन गया मैं, गवाम पति बन गया, और मैंने ग्वाले का रूप धारण कर दिया और उन गायों का स्वामी बन गया, और शिवजी की उस गौलोक धाम का स्वामी हो गया। तब से तेरे पति मुझे प्रणाम करते। सती जी ने अब प्रणाम किया। ठीक है महाराज, ये बात है। प्रणाम करते हुए मां सती शंकर जी के पास गई। अब यहां से तुलसीदास बाबा पुनः अब अपनी कथा को, शिव कथा को लिखते हैं। अब माता सती भगवान शंकर के पास जा रही हैं। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं शब्दा। सती जी जैसे ही शिवजी के पास पहुंची, जो भगवान शिव दंडिकारण्य की भूमि में आसन लगाए थे, राम नाम जप रहे थे, उनके पास जब पहुंचे
तो शिवजी बाबा ने हंसी पूछी कुशलाल, हंसते हुए पूछा कि देवी सती तुम कैसी हो, कैसी हो? क्योंकि शिवजी जानते हैं ये बीमार हो गई है। क्यों? क्योंकि भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है, गुरु की परीक्षा नहीं ली जाती है। शिष्य का क्या अधिकार है जो गुरु की परीक्षा ले? भक्त का क्या अधिकार है जो भगवान की परीक्षा ले? गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। तो ये तो देवी जी तो भगवान की परीक्षा, नारायण की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। तो शिव जी आप पूछ रहे हैं कैसी रही देवी तेरी परीक्षा? आ गई तो परीक्षा लेकर, लीन परीक्षा कवन विधि, कैसी तूने राम की परीक्षा ली? सत्य कहूं सब बात, कि शिव जी जानते हैं ये झूठ बोलेगी, इसलिए पहले ही कह दिया सच बोलना। तो सती माता ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। हे शिवजी, मैं जरूर गई तो थी, पर मैंने कछु परीक्षा नहीं ली। मैं तो तुम्हारी ताई, तुम्हारी जैसी प्रणाम करके आ गई। शिवजी हंस पड़े और हंस पड़े बाबा। रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कह रहे हैं? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है बाबा। बाबा शंकर ने कहा झूठ बोल रही है तू। जब मैंने तुझे प्रणाम करने के लिए कहा कि प्रणाम कर दो तब तो तुमने प्रणाम कर ही नहीं। लेकिन अब कह रही है कि मैं तो प्रणाम करके आ गई। बता कैसी परीक्षा ली? पर माता सती ने शंकर से थोड़ा भी नहीं कहा कि मैंने ऐसी परीक्षा नहीं बोला। तब शंकर भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि ये झूठ बोल रही हैं कि सच बोल रही हैं। तब शंकर देखे हो भरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, चरित सब जाना, चरित सब जाना। तब शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा तो सारा चरित्र सती जी का सामने आ गया। क्या दिखाई पड़ा कि ये सती, ये तो मुझसे झूठ बोल रही है। इसने, सती ने तो मेरी मां का रूप धारण किया है। इसने तो मेरी मां सीता का रूप धारण किया है और मेरे पास आकर के झूठ बोल रही है। इसने मेरी मां का रूप धारण किया है। अब मैं इस सती से कभी भी भेंट नहीं करूंगा। और मन ही मन शंकर जी ने प्रार्थना की, संकल्प किया कि आज मैं संकल्प करता हूं कि अब इस सती से मेरी कभी भी भेंट नहीं होगी, क्योंकि इसने मेरी मां का रूप धारण किया। हमेशा हमेशा के लिए भगवान शंकर ने उन सती जी को त्याग। गोस्वामी जी ये कथा कह रहे थे तो उन्होंने बीच में एक टिप्पणी कर दी। कहा, देखो दुनिया वालों,
प्रेम कैसा होता है आप जानते हो? बोले कैसा होता है? जलोपय शरेश देखो प्रीत की रीत भली, पिघल हो रसो जाए, कपट खटाए परत पुनी। प्रेम कैसा होता है ये आप जानते हो? बोले कैसा होता है? बोले जैसे दूध और पानी में होता है। दूध और पानी में जैसा प्रेम होता है ऐसा प्रेम था किसमें? सती और शंकर जी में। दूध और पानी में कैसा प्रेम होता है? जैसे देखो आपके घर में गाय है और आप उस गाय का दूध बेचते हो। जैसे आपकी गाय देती है 5 किलो दूध, अब आपने वो बाजार में बेचना है, तो आप क्या करिए कि 5 किलो दूध में 2 किलो पानी और मिला दिया। 2 किलो पानी तो मिल जाता है आराम से। तो आपने 5 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला दिया। जिस पानी को कोई पूछ भी नहीं रहा था, उस पानी ने यदि दूध से मित्रता की तो वो भी 60 रुपए किलो बाजार में बिकने लग गया। कहां तो उस पानी को हम पूछते नहीं थे, शुरू थे ही खरीदने लगे। पर उस पानी ने यदि दूध से मित्रता की तो बाजार में 60 रुपए किलो बिकने लगे। अब देखो आपके घर में आ गया पानी वाला दूध, तो आपने क्या किया? गरम किया उसको गैस के ऊपर। तो जब आपके घर में पानी वाला दूध आया, आपने उसको गरम किया दूध को, तो पानी कहता है दूध भैया हम गरम होने लग गए, अब देख। तो पानी कहता है दूध भैया तू चिंता मत कर, मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। तो जब आप दूध गर्म करते हो तो पानी कहता है मैं तुझे जलने नहीं दूंगा, सबसे पहले मैं जलूंगा। तो नीचे से पानी जलने लग जाता है। जब आप दूध गर्म करते हो पानी जलता है। पानी कहता है दूध भैया मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। दूध ने कहा मेरा मित्र मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो गया है, पर मैं अपने मित्र को मरने नहीं दूंगा। तो तुरंत दूध में उफान आ जाता है। आप जाते हैं और दूध को नीचे उतार देते हैं, तो दोनों की जिंदगी बच जाती है, दूध की भी और पानी की। अब उसी दूध में किसी ने नींबू निचोड़ के डाल दिया, खटाई डाल दी, तो अब क्या हो गया? दूध अलग, अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, दूध और पानी एक होने वाला। उसी प्रकार कैसा प्रेम था शिव जी और सती जी में? बोले जैसे दूध और पानी में था। मर मिटने के लिए तैयार थे शिव और सती, पर सती जी ने झूठ रूपी खटाई डाल दी। झूठ बोल दिया अपने पति से कि मैंने कोई परीक्षा नहीं, जबकि परीक्षा ली थी इन्होंने। झूठ बोल दिया, शिव जी को पता चल गया ये झूठ बोल रही है। और प्रमाण क्या निकला? महादेव ने उसको हमेशा हमेशा। अब ये सती अपने प्राणों को त्यागेगी, तब दूसरा जन्म लेगी पार्वती रूप में, तभी शंकर को प्राप्त कर सकती है। नहीं तो शंकर जी अब इससे भेंट करने वाले चले गए भगवान शंकर वहां से कैलाश में। और भगवान शंकर की 87,000 वर्ष की समाधि। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने हो शर्वज्ञ, कीन कपट में संबुसन, नारी सहज जड़। जान गई मैं शिव जी से धोखा कर गई, झूठ बोल दिया, इसलिए मेरे बाबा ने समाधि लगा दी। समाधि लगी महादेव की और कहा अब सती से भेंट नहीं करूंगा। देवताओं ने जय जयकार की, हे महादेव आपकी जय हो जय हो जय हो। आप जैसा राम भक्त इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा, आप जैसा वैष्णव इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। महादेव आपकी जय हो जय हो।
शिव जी 87,000 वर्ष की समाधि में हैं। हम भी महादेव का ध्यान करेंगे, फिर शिव जी की 87,000 वर्ष की समाधि खुलेगी और फिर क्या होगा फिर जानेंगे। इससे पहले एक भजन करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय।